नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज उसी मौजू पर गुफ्तगू करूँगा जो मौजू आज पूरे हिंदुस्तान की मीडिया लेकर के आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको गलत फहमी में नहीं रखूँगा। जो हक़ाइक़ है वो बयां करूँगा। ज़मीनी सतह पर क्या हो रहा है और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है और किससे किसको फ़ायदा होता है कि किसी मखसूस पार्टी को जीतने के लिए उसके आंकड़े को बढ़ाया जाता रहे। और दूसरी खबर ब्राज़ील की है। वहाँ पर एक अय्याशी के अड्डे पर यानी बार पर शूट आउट हुआ है, यानी फायरिंग हुई है। उसमें कई लोग हलाक हो चुके हैं। और भी EVM के सिलसिले में भी कुछ बातें आप लोगों से करनी है जो इस वक्त वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उससे पहले नाज़रीन, मैं आप लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने लेकर मेरी नई टॉपिक को लेकर के जो है कमेंट्स किया है। और साथ ही मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, लोकसभा इंतखाब ख़त्म होने के बाद मुतअद्दिद एग्ज़िट पोल मरकज़ में NDA हुकूमत की दोबारा वापसी का दावा कर रहे हैं, यानी BJP का वापस आएगी और हुकूमत करेगी, इस बात का दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एग्जिट पोल भी हैं जो BJP की क़ियादत वाले NDA को ज़रूरी नंबर से काफ़ी दूर रख रहे हैं। ये एग्जिट पोल सहरुकी लोकसभा के इशारे दे रहे हैं, यानी ना ही NDA को अक्सरियत मिलने वाली है और ना ही कांग्रेस की क़ियादत वाले UPA इत्तेहाद को। इस एग्जिट पोल में कुछ रियासती पार्टियों को अच्छी सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं जिनके हाथों में इक़्तिदार की कुंजी है। न्यूज़-X नेता का एग्जिट पोल ऐसे एग्जिट पोल में शामिल है जिसने NDA को अक्सरियत से काफ़ी दूर रखा है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक NDA महज 242 सीटों तक सिमट जाएगी। इस NDA में तनहा BJP को 202 सीट हासिल होते हुए दिखाए गए हैं। न्यूज़-X नेता ने अपने एग्जिट पोल में UPA को 164 सीट दिए हैं, जिनमें से तनहा कांग्रेस को 107 सीटें मिली हैं। इस तरह से कांग्रेस अपने गुज़िश्ता नंबर 44 से काफ़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये नंबर बहुत इत्मीनान बख्श भी नहीं मालूम हो रही है। कभी ये नंबर 242 पे आता है, कभी वो 165 पर, कभी 135 पर, कभी आगे पीछे बताया जा रहा है। यूपी में SP, BSP, RLD इत्तेहाद को इस एग्जिट पोल में 80 में से 43 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इन 43 सीटों में से SP को 20, BSP को 22 और RLD को 1 सीट मिल सकती है। इस एग्जिट पोल में दीगर पार्टियों के लिए 88 सीटें बताई गई हैं। इनमें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि लेफ्ट को बात करें तो CPI को 1 और CPM को 4 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस तरह देखा जाए तो 202 सीटों के साथ BJP सबसे बड़ी पार्टी और 107 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई मालूम पड़ रही है। लेकिन नाज़रीन, अक्सर जो लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए वोटिंग ख़त्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो है NDA यानी BJP हुकूमत को 300 से पार का आंकड़ा ही बताया जा रहा है। एक बार फिर NDA हुकूमत बनने की पेशनगोई कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए मायूस कुन हैं, क्योंकि एक भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिल रही हैं कि वो दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बना सके। तकरीबन सभी एग्जिट पोल में NDA मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नताइज सामने आने के साथ ही उन पर लीडरों का रद्द-ए-अमल आना भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने एग्जिट पोल के नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा, हमने सारे एग्जिट पोल 2004 में भी देखे थे, 2018 के 5 रियासतों के इलेक्शन के वक्त भी देखे थे। सब कांग्रेस की शिकस्त को ही बता रहे थे, लेकिन नताइज सभी ने देखे। 23 मई का इंतज़ार कीजिए, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। कांग्रेस की सीटें यकीनी तौर पर बढ़ेंगी। BJP के नारों और जुमलों की हकीकत भी सामने आ जाएगी। मगरिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज किया और ट्विटर पर लिखा, मैं एग्जिट पोल पर यकीन नहीं करती। इस गुफ्तशुनीद का मकसद हज़ारों EVM में छेड़छाड़ या उन्हें बदलना है। मैं सभी अपोजिशन जमातों से मुत्तहिद, मजबूत और बेखौफ होने की अपील करती हूँ। हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे।
ये ममता बनर्जी ने अक्सर खारिज कर दिया है एग्जिट पोल्स को। एग्जिट पोल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा, सभी एग्जिट पोल्स गलत नहीं हो सकते। वक्त टीवी बंद करने और सोशल मीडिया को लॉग आउट करके 23 मई का इंतजार करने का है। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि टीवियां बंद कर दीजिए और सोशल मीडिया से अब दूरियां बनाइए। 23 मई को जो रिजल्ट आएगा उस पर जो है कबूल कीजिए, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ऐसा मत सोचे कि एग्जिट पोल सही है। इससे कबल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगर पंजाब में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी वज़रा और मेंबरान असेंबली पर आयद होती है। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह का मानना है कि कमोबेश 2004 की हालत बन गई है। उन्होंने ये भी वाजे किया कि किसी सर्वे पर भरोसा नहीं करते हैं, सब कुछ 23 मई को वाजे हो जाएगा। वाजे रहे कि न्यूज़ 18 नेटवर्क ने दुनिया की सबसे बड़ी सर्वे एजेंसी IPSOS के साथ मिलकर पूरे मुल्क की में जो है एग्जिट पोल करवाने की यानी वहां जानने की कोशिश की है और उसका दावा जो है वो 336 सीटें हैं यूपीए को यानी बीजेपी और उसके हामी पार्टियों को, और 82 सीटें हैं दीगर यानी दीगर सीटों को, और 124 सीटें दीगर पार्टियों को मिल सकती हैं। इस तरह जो है न्यूज़ 18 दावा कर रहा है। और भी दीगर, जैसे आप आज तक कहें, टाइम्स नाउ कहें, टाइम्स नाउ की एक गलती आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर बता दूं। ये देखिए बीच में एक वाइट कवर है। टाइम्स नाउ दावा कर रहा है कि आप विल हैव 2.9% वोट शेयर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो वहाँ की जो एग्जिट पोल बताते हुए टाइम्स नाउ ने कहा कि आप पार्टी वहाँ पर 2.9% वोट ले सकती है, लेकिन जबकि हकीकत यह है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया है। तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये एग्जिट पोल ये गेम है और गेम खेला जा रहा है और आवाम के जज्बात के साथ खेला जा रहा है और ये महसूस कराने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ जो है बीजेपी पार्टी ही आ सकती है। अब इससे क्या और फायदा होगा, किसको फायदा होगा, ये बात असल में हकीकत में जानने की है। देखिए अभी मेरे पीछे 2 वीडियो फैलेंगे, दिखाए जाएंगे ईवीएम की, कल के इलेक्शन के बाद ईवीएम के साथ जो हुआ है। ये वीडियो देखिए, ये है पानीपत की एक आवाम ने इस वीडियो को पकड़ा है। ये बगैर किसी सिक्योरिटी के इस ईवीएम को SG विद्या मंदिर नामे यहाँ से जो है ले जाया जा रहा था और इसको आवाम ने देखा और धर लिया। ये है ईवीएम मशीनों की हालत इस वक्त। एक और वीडियो है, देखिए ये वीडियो है बिहार में एक ईंट भट्ठा जहाँ पे ईंट बनाए जाते हैं वहाँ के एक कारखाने में इन ईवीएम को रखा पाया गया है और बाकायदा इस पर जो है गैर कानूनी तौर पर जो है वोट डाले जा रहे थे और वो है बीजेपी को वोट डाले जा रहे थे। तो इस तरह से जब इलेक्शन के बाद भी अलग अलग जगहों पर ईवीएम मिले, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो, ईंट भट्ठा जैसे इलाके में अगर ईवीएम मिलती हैं और वहाँ पर बाकायदा वो लोग जो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है मुतय्यन हैं, मुकर्रर किए गए हैं जिम्मेदारी पर, उनके साथ अगर ईवीएम मशीनें मिलती हैं और फिर इस पर जो है बाकायदा नकली वोट कराई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि अब एग्जिट पोल जो बता रहा है शायद उसी अंदाज में हो, उनको मैदानी सतह पर इस तरह बताने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर कहूँ तो जो है इंडिया टुडे में हालिया 2 दिन कबल जो है एक वीडियो सामने आई थी जिसमें बीजेपी को 177 वोट बताई जा रही थी, लेकिन अचानक आज जो है उसकी वोटें बढ़कर की 300 से पार यानी आगे बढ़ा जा रहा है। यानी कि महसूस होता है कि बाकायदा जिस तरह जिस मीडिया की एजेंसियों ने या जिस मीडिया चैनल्स ने गुज़िश्ता 5 सालों से एक मखसूस पार्टी और हुक्मरान पार्टी की गलतियों को दिखाने के बजाय सिर्फ उसी की गुण गाती रही है, जाहिर से बात है कि इलेक्शन के मौके पर भी वो उसी की गुण गाएगी और उसी की तरफ वो जीत का रुझान लेके जाएगी और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल को इस लेकर के लोगों में एक अजीब किस्म का जो है रुझान बना हुआ है। ये बात तो साफ हो गई कि मौजूदा मोदी हुकूमत के एग्जिट होने की कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महज एग्जिट पोल हैं, नताइज नहीं। वैसे जिन तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं उन सब में एक बात यकसा है कि बीजेपी की क़यादत वाले NDA को वाज़ेह अक्सरियत मिल रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा इन नताइज से परेशान ज़रूर हैं, लेकिन उनको मानने के लिए वो तैयार नहीं है
और दूसरी जानिब एनडीए रहनुमा इन नताइज से बहुत खुश हैं। एग्जिट पोल के नताइज वोटर से उसकी राय सुनने के बाद ही तैयार किए जाते हैं, मगर ये भी एक हकीकत है कि वोटर अब बहुत बड़ा सियासतदान हो गया है। राय दहिंदगान अब ये देखकर अपनी राय का इजहार करता है कि पूछने वाला कौन है और किस जवाब का क्या असर पड़ेगा। यानी सामने वाले पूछने वाले को देख करके कहता है कि पूछने वाला पत्रकार अगर बीजेपी की तरफ उसका रुझान है तो वो उसी अंदाज में जवाब देगा, और अगर उसका रुझान कांग्रेस या दीगर पार्टियों की तरफ है तो वो उसी अंदाज में जवाब देगा, यानी कि वो सच नहीं बताएगा। जब अगर चैनल से दावा करते हैं कि हम आवाम से पूछ करके एग्जिट पोल्स में अगर ये करते हैं तो मतलब ये है कि आजकल का राय दहिंदगान वोटर भी झूठ बोलने लगा है। वो मीडिया को वो नहीं बताता जो जिसको उसने वोट किया है। यानी राय दहिंदगान सियासतदान की तरह सामने वाले के हिसाब से अपना जवाब देना शुरू कर दिया है। समाजी बुनियादी तौर पर राय दहिंदगान और रहनुमाओं से मिलकर ही बनता है, और उनके अलावा समाज में सिर्फ वो तबका रह जाता है जो अभी अपने राय जाहिर करने की आईनी उम्र में दाखिल नहीं हुआ है। अगर एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं और हकीकी नताइज कुछ और आते हैं, जैसा कि पहले भी हो चुका है, तो ये एग्जिट पोल से भी ज़्यादा तशवीश का पहलू है। ये इसलिए तशवीश का पहलू है क्योंकि ये इशारा करता है कि समाज में झूठ बोलने का रुझान बढ़ रहा है और लोग इस राय का इजहार नहीं करते जो हकीकत में उन्होंने किया है, बल्कि वो सामने वाले के हिसाब से अपनी राय का इजहार करते हैं। इस सब का सीधा मतलब यह है कि लोग अब झूठ बोलते हैं, और झूठ वो दीमक है जो समाज को चाट जाती है। गलत बयानी का मतलब मुनाफकत, और इस अमल की बड़ी वजह या तो समाज में मौजूद खौफ है या दिल में मौजूद नफरत। अगर ऐसा होता है तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि लोग अपने हकीकी राय का इजहार करने से या तो खौफजदा हैं या फिर उनके दिलों में इतनी नफरत है कि वो अपनी नफरत का इजहार इसलिए खुलकर नहीं कर पाते क्योंकि अपनी शदीद नफरत को सबके सामने दिखाना नहीं चाहते। समाज में इस रुझान में गुज़िश्ता 5 सालों में बड़ी शिद्दत आई है, और अब ज़रूरत है कि एग्जिट पोल गलत साबित हो और इख्तिदार में आने वाली नई हुकूमत समाज से खौफ और नफरत को कम करने की जानिब तवज्जो दे, ताकि एक ईमानदार समाज कायम हो सके। नई हुकूमत को अपनी तरजीहात में उसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर समाज में खौफ और नफरत ज़्यादा देर तक रह गई तो समाज का अल्लाह ही हाफिज़ है। जी हाँ नाज़रीन, वेंकैया नायडू ने भी एग्जिट पोल पर बहुत सारे सवालात उठाए हैं। अभी 3 दिन बाकी हैं लोकसभा के नतीजे आने में, लेकिन इससे पहले ही तकरीबन सभी न्यूज़ चैनलों ने नरेंद्र मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान कर दिया है। सभी न्यूज़ चैनलों ने आखिरी मरहले की वोटिंग के दिन जो एग्जिट पोल दिखाए उनमें बीजेपी और एनडीए को अक्सरियत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन साबिक बीजेपी लीडर और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने इस एग्जिट पोल पर सवालिया निशान लगाए हैं। उनका कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं होते। नायब सदर जमहूरिया ने एग्जिट पोल को मुस्तरद करते हुए उसकी तारीख का हवाला दिया। वेंकैया नायडू का कहना है कि 1999 के बाद से जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं वो ज़्यादातर गलत ही साबित हुए हैं। उनका कहना है कि नतीजा आने से पहले सभी उम्मीदवार अपने आप को जीतता हुआ ही मानता है। वेंकैया नायडू ने आज के सियासी लीडरों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज के सियासी दौर में लीडरान अपनी इनकिसारी भूलते जा रहे हैं। उनका कहना है कि लीडरों की तकरीरों में काफ़ी ज़्यादा नफरत नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, लेकिन ये एक लीडर दूसरे लीडर का दुश्मन नहीं होता है, वो सिर्फ एक दूसरे के हरीफ होते हैं। वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठे लीडर भी अखलाकियात को तार तार करते नजर आ रहे हैं। लीडर इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में सभी हदें पार कर गए। राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा। सियासी फायदे के लिए महात्मा गांधी पर भी सवाल उठाए गए। ये वेंकैया नायडू ने एग्जिट पोल के आने के बाद अपनी जो है राय मशवरे लोगों के सामने रख रहे थे। नाज़रीन, हकीकत ये है कि एग्जिट पोल में इस वक्त एक अहम तरीन सवाल ये है कि एग्जिट पोल में जो है तमाम के तमाम चैनल्स यूपीए एनडीए को ही क्यों, यानी बीजेपी हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी को ही वापस लाने की बात या फिर आने की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि मैदानी सतह पर देखा जाए तो कुछ और रुझान है, लेकिन चैनल्स का अपना एक अलग उनका जो है हिसाब व किताब है। तो इससे 2 चीज़ें जाहिर होती हैं कि या तो इन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप ये बोलें और अपोजिशन को नीचा दिखाने की कोशिश करें, और उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो जो है सामने अपोजिशन हुकूमत बनाने के लिए जो वो दूसरी दीगर छोटी छोटी पार्टियों को मिलकर के जो प्लान बना सकती है वो ना बना पाए, और वो इसी कश्मकश में रहे कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ है सट्टा बाज़ार। इस वक्त बहुत ही, चूँकि हिंदुस्तान के ये इंतखाबात बहुत ही अहमियत के हामिल थे, और बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे आलम में हिंदुस्तान की इस नताइज पर नज़रें जुड़ी हुई हैं, और सट्टा बाज़ार में खरबों का रुपया लगा हुआ है।
ऐसे हालत में मुमकिन है कि सट्टा बाजार वाले चैनलों को या दीगर वो लोग जो इस तरह की सट्टा बाजारी करते हैं, काला बाजारी में, उनको एक रुपये देकर के ये महसूस कराने की कोशिश करें कि लोग बीजेपी पर पैसा लगाएं, ताकि उनका एग्जिट पोल देख करके बीजेपी पर पैसा लगाएं और फिर जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। इसलिए कि जब बीजेपी नहीं आएगी तो जो है पैसा खुद उन्हीं के खाते में चला जाएगा। तो इस तरह सट्टा बाजार की एक अलग रुझान है। तीसरा, एग्जिट पोल में सिर्फ बीजेपी को ही ज़्यादा वोट हासिल होने का अगर एक और मकसद हो सकता है, वो मकसद है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जाए, लोगों में ये बनाया रहे, जहन में ये बात बनाए रखे कि बीजेपी ही आ रही है, और फिर जहाँ जहाँ वो हार रहे हैं वहाँ पर ईवीएम का, जिस तरह की चीज़ें बहुत सारी एक रुझान है। इस तरह के फ़ायदे क्या इस तरह हो भी सकता है का एक बात की जा सकती है, इसलिए कि ईवीएम को लेकर के गुज़श्ता 5 सालों से वैसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस इलेक्शन में तो ईवीएम की जो दुर्गत बनी हुई है वो हम लोगों के सामने है कि कहीं पर जो है लारी घुसाई जा रही है, कहीं पर ईवीएम के लावारिस पड़े हुए मशीनें मिली, कहीं बूथ पर जो है अटैक किया गया। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आने के बाद ये एग्जिट पोल एक प्लान्ड और मनसूबाबंद नज़र आता है। हम लोगों को 23 मई तक इंतज़ार करना चाहिए ताकि हक़ाइक़ हम लोगों के सामने आ सके। ये हमारा एग्जिट पोल सीधी बात का एग्जिट पोल है। बहरकैफ नाजरीन, महसूस यही होता है कि हुकूमत किसी की नहीं होगी, यानी किसी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। थर्ड फ्रंट जो है हुकूमत बनाएगी और कोई नया चेहरा होगा जो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। ये ज़मीनी सतह पर जो हम लोगों ने इतने दिनों से न्यूज़ कलेक्ट किया और ज़ाहिर किया, उसका जो है हम लोगों को रुझान है। बहरकैफ बाकी तो अल्लाह ही जानने वाला है। 23 मई को नताइज सामने आएंगे तो सारा जो है सामने आ जाएगा, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरकैफ नाजरीन, इस बीच जो है महसूस होता है कि चंद्रबाबू नायडू को ये यकीन हो गया है कि थर्ड फ्रंट ही जो है हुकूमत बना रही है, तो उन्होंने एक ऐसी कोशिश जिसके तहत मरकज़ में गैर बीजेपी जमातों की हुकूमत के क़याम की मसाई की जा रही है, उसके लिए ईपी के वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने कल भी मुलाकातें की और आज दूसरे दिन कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में कौमी लीडरान से दूसरे दौर की बातचीत की है। जो जुम्मा को दिल्ली पहुंचे थे, हफ्ते को राहुल गांधी, शरद पवार, शरद यादव और सीपीआई के लीडरान से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। इतवार को भी उन्होंने राहुल गांधी और शरद पवार से मुलाकात की। इतवार की इस मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई क्योंकि नायडू ने राहुल गांधी और शरद पवार से मुलाकात करके अहम उमूर पर तबादिले ख्याल किया। समझा जाता है कि गुज़श्ता रोज़ की लखनऊ में मायावती से चंद्रबाबू की हुई मुलाकात के दौरान अपोजिशन के इत्तेहाद के हक में खुलकर मायावती की जानिब से हिमायत नहीं की गई। चंद्रबाबू नायडू गैर एनडीए जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिशों में शिद्दत पैदा कर चुके हैं ताकि उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाते हुए अगली हुकूमत की तश्कील को यकीनी बनाया जा सके, यानी कि वो भी तेलुगु देशम सरबराह ने अपोजिशन जमातों के लीडरान बशमूल ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और सीताराम येचुरी से भी बातचीत की इस सिलसिले में, यानी कि उनको यकीन हो गया है कि जो है एनडीए हुकूमत नहीं आ रही है, उनको अक्सरियत नहीं मिल रही है, लिहाजा थर्ड फ्रंट बना करके यानी महागठबंधन की हुकूमत बने। बहरकैफ नाज़रीन, आज की दूसरी अहम तरीन खबर आप लोगों के सामने मुख्तसरन रख के चला जाता हूँ। ब्राज़ील के बेलेम शहर में इतवार को यानी कल तकरीबन 7 मुसल्लह अफराद ने एक बार में यानी कि अय्याशी के अड्डे पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके सबब 11 लोगों की मौत हो गई। इस फायरिंग में एक शख्स के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। बताया जाता है कि हमलावर मोटरसाइकिल और 3 कारों में सवार थे। ज़राए के मुताबिक हमला इतवार को मकामी वक्त के मुताबिक शाम तकरीबन 3:30 बजे उस वक्त हुआ जब मुसल्लह अफराद का एक गिरोह रियासत के दारुल हुकूमत बेलियम में एक छोटे से बार में घुस गया और ग्राहकों पर गोलियां चलाएं। VNO न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पारा रियासत की तर्जुमान नतालिया मेलू ने कहा वो सिर्फ तस्दीक कर सकती हैं कि रियासत में इज्तिमाई कत्ल हुआ है। मीडिया ज़राए के मुताबिक महलुकुन में बार का मालिक भी शामिल है और पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार हमलावर जख्मी है और पुलिस ने इसे कब्जे में ले लिया है। बाकी हमलावर जायकू से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गोलीबारी की जांच शुरू कर दी, लेकिन फिलहाल हमले की वजह का पता नहीं चल सका है। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस दरमियान मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो में फर्श पर फैला खून, लाशें, कुर्सियां और मेज दिखाई दिए। फायरिंग में 6 मर्द और 5 खवातीन की मौत की तस्दीक की गई और कम से कम एक शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक फायरिंग में 7 मुसल्लह अफराद मुलव्वस थे। हमले की वजूहात का अभी तक पता नहीं लग सका है, जबकि सोशल मीडिया में मुख्तलिफ किस्म के इस पर तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एशियन ममालिक हों या फिर मगरबी ममालिक में, बिलखुसूस मगरबी ममालिक में बार में, स्कूलों में फायरिंग का ये सिलसिला वक्तन फ़वक्तन महीने 1-2 बार सामने आती रहती हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत है।
भाई नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।